ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ यूपीएससी 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਵੀ तमाम ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ बहुत ज़्यादा वधी है। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ सीएम नायब सैनी ਦੇ ਵੱਲੋਂ, एक बार आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। इस दुनिया के अंदर माँ बाप ही है जो ये सोचता है कि बेटा मेरे से भी बड़ा अफसर बने। ये उसके मन में रहता है और उसके लिए वो सब कुछ दांव पे लगा देता है। मुझे गर्व है जब देश की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में से हमारे होनहार युवा साथी निकल करके हरियाणा के झंडे को बुलंद करने का काम आपने किया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, आपकी प्रतिभा और मेहनत के बल पर देश की सर्वोच्च सेवाओं की परीक्षा में आपने जो सफलता प्राप्त की है, साथियों, समारोह हरियाणा की नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का ये उत्सव है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बधाई देता हूं। साथियों, विशेष तौर से मैं पुनः आपके माता पिता को भी, आपके गुरुजनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने यह सफलता हासिल करने के लिए कदम कदम पे आपका साथ दिया है, आपके साथ चले हैं। यह उनके त्याग, उनके परिश्रम और उनके मार्गदर्शन का ही यह आशीर्वाद है कि आज आप इस उपलब्धि के ऊपर पहुंचे हैं। युवा साथियों, आज आप सभी के चेहरों पर वो आत्मविश्वास, संतोष और गर्व की चमक दिखाई दे रही है। यह केवल व्यक्तिगत ये सफलता की प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पूरे हरियाणा की सामूहिक उपलब्धि है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब सिविल सेवा परीक्षा में हरियाणा के युवाओं की संख्या नामात्र हुआ करती थी। मैंने जब पिछले वर्ष सभी अपने UPSC के नवचयनित सभी युवा अधिकारियों को बुलाया था, तब उनकी संख्या लगभग 67-68 थी पिछले बार जब हमने बुलाया था, और हर वर्ष बढ़ रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व की बात यह भी है कि आज हरियाणा ने देश के अंदर तीसरा स्थान भी प्राप्त किया है। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आप सब इसी हरियाणा की माटी से निकले हैं, जो परिश्रम, संघर्ष और आत्म सम्मान की आप पहचान हैं। आप सभी मुझे आज एक सुंदर बगीचे की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अलग अलग रंग भरे हुए हैं।
साथियों, आने वाले समय में आपकी प्रतिभा, आपकी सेवा की ये सुगंध पूरे देश को, साथियों, पूरे देश के अंदर ये फैलेगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। यह सफलता आसान नहीं होती है, हम सब जानते हैं। लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं, हर युवा मेहनत करता है, हर युवा का सपना होता है, वो देखता है कि मैं इसमें क्लियर करूंगा, लेकिन सफल वही होते हैं युवा साथियों जो अर्जुन की तरह, अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के प्रति वो समर्पित होते हैं, वही सफल होते हैं। साथियों, मैं आप सबको आज बहुत पुनः बधाई देता हूं। आपने भी कठिनाइयों का सामना किया होगा, कभी आपके पास संसाधनों की कमी रही होगी, कभी समय का दबाव भी आपके ऊपर रहा होगा, क्योंकि जब आदमी का एक लक्ष्य होता है, जब अर्जुन देखता है कि मछली की आंख हमारा वही लक्ष्य है, मछली की आंख का, उसके अंदर समय का भी दबाव होता है, कभी आत्म संदेह, लेकिन आपने हार नहीं मानी। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੈਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय, कैबिनेट मिनिस्टर महोदय और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय लोक सेवक और उनके पेरेंट्स और बाकी सभी को मेरा शत शत नमन। मेरा नाम जीनिया अरोरा है। 2024 सिविल सेवा परिणाम के तहत मेरा चयन भारतीय पुलिस सेवा में हुआ और इस साल महादेव की अपार कृपा के कारण मेरी रैंक 6 आई है। मेरा जन्म हरियाणा के वाइब्रेंट रोहतक में 2001 में हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक कहानी हरियाणा की हर ओर लेकर गई है। अलग अलग जिलों जैसे गुरुग्राम, नारनौल, फरीदाबाद, अंबाला और ऐसे कई अतिरिक्त मुकाम तक पहुंचने में मुझे हरियाणा ने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। Let me take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to the government of Haryana for organizing this wondrous felicitation. I would like to take some time to talk about the cultural evolution and revolution that Haryana is undergoing at this point of time. अंबाला कैंट में कुछ 2003 या 4 की बात है जब मैं रहती थी और छोटी छोटी गलियों में वो एक पतंग मुझे अभी भी याद है जिसमें वो सारे शिक्षा के गुण मुझे नजर आते हैं जो आज वैश्विक रूप में हमें नजर आती है। वो छोटी लड़कियां जो उस पतंग को उड़ाती हुई एक बड़ी सी मुस्कान के साथ दौड़ती थी, वो आज उसी आसमान को अपनी एक छोटी सी मुट्ठी में समेटे प्रतीक की ओर मैं अग्रसर हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री नीतीश जी से जिन्होंने रैंक 847 UPSC में लिया है। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें जरूर बताएं। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू मैम। हेलो, थैंक यू मैम। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा और गणमान्य जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यह सम्मान समारोह का आयोजन किया और आज मेरे लिए जितना गर्व का क्षण है उतना ही यह मेरे लिए जिम्मेदारी भरा पल भी है, क्योंकि आगे मुझे अभी अपने कमरे से निकलकर और राष्ट्र की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए भी अपनी सेवाएं देनी है। और सर, मैं अपनी UPSC की छोटी सी जो जर्नी रही है उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। सर, इस जर्नी में मेरे साथ में अपनी शारीरिक चुनौतियां तो रही हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ के संघर्ष को भी बहुत करीब से देखा है,
तो मेरे लिए अपनी जो समस्याएं थी वो कुछ नहीं थी। मैंने अपनी माँ के जीवन संघर्ष, वो घर का काम भी करती हैं, खेती भी करती हैं और फिर मेरी विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान भी रखती हैं। तो ईश्वर कृपा से मैं यही सोचता था कि मुझे जो ईश्वर ने शारीरिक रूप से बना दिया है वो कोई इशू नहीं है, बस मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं। और फिर सर एक सपना मेरा ये भी था कि मेरा जीवन कमरे में ना गुजरे, मैं अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आ सकूं और योगदान दे सकूं। तो मैंने सर एक बार मैं गुरुकुल खानपुर गया हुआ था, तो सर वहाँ पे स्वामी जी आए हुए थे और उन्होंने बोला था कि जीवन में विकल्प रहित संकल्प अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो सर बस वो एक संकल्प मैंने अपनाया था यूपीएससी का कि मैं जीवन में कोई विकल्प नहीं रखूंगा, और उसी के ऊपर मैंने 8-9 साल तक अपना संघर्ष किया। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से यही कहूँगा कि अनुशासित जीवन और अपनी स्वस्थ आदतों के आधार पे यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं तो सकारात्मक माहौल बना हुआ है और आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। सर जब मैं टूटता था, मेरे 4 अटेम्प्ट पीछे रह गए थे, तो मैं सर क्योंकि नाम जाप मेडिटेशन करता हूँ और भगवत गीता का पाठ करता हूँ, तो सर उनकी शिक्षाओं में कि एक सिद्ध योगी का गुण होता है कि वो सभी परिस्थितियों में समान भाव से सहते हुए आगे बढ़ता है। मैंने उनको फॉलो किया और अप्स एंड डाउन से मैं घबराया नहीं, कड़ी मेहनत ही मैंने अपना विकल्प चुना और ये सफलता अर्जित की। और सर मेरे लिए सर भविष्य में ये गौरवान्वित करने वाले पल हैं जब मुझे अपनी जन्मभूमि के साथ ही कर्मभूमि भी हरियाणा मिलेगी। तो सर एक सकारात्मक वातावरण में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सर सरकार का जो जन संवाद कार्यक्रम है और सर ऑनलाइन माध्यम से जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, क्योंकि मुझे भी होता था तो मुझे जाने में चुनौतियां थी, ऑनलाइन होने के बाद में मुझे भी जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते थे उनमें बहुत सहायता मिली। और सर स्टडी के लिए मुझे जो अपनी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स आदि हैं उनसे भी बहुत सहायता मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ UPSC ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। साथियों, हरियाणा के युवाओं ने न केवल सिविल सेवा में बल्कि चिकित्सा, इंजीनियर, प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्रों में भी महारत हासिल की है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह दर्शाता है कि राज्य में, हमारे हरियाणा राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। साथियों, हमें गर्व होता है। हमारे हरियाणा की क्या पहचान थी, आप लोग देख रहे हैं। जब 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ तो ये पहचान थी, लोग इसकी चर्चा करते थे क्योंकि पंजाब जो सूबा था वो नंबर 1 का था और हमारा हरियाणा अलग निकला तो पंजाब के लोग भी और भी कहा ये खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, कैसे गुजारा चलेगा इनका। परंतु हमारे हरियाणा के लोगों ने जो मेहनत किया है साथियों, रतेली मिट्टी के अंदर भी अन्न पैदा करने का काम
मेरे हरियाणा के लोगों ने किया, वो मेहनत की है। हम उस बैकग्राउंड से आते हैं। मैं किसी गांव से आता हूं, किसी शहर से आता हूं। मैं हरियाणा के एक एक हमारी जो बैकग्राउंड है वो कृषि की बैकग्राउंड है, और मुझे गर्व है कि हमारे हरियाणा ने जो पहचान बनाई है मात्र अपने इस कार्यकाल के दौरान में, हरियाणा के लोगों की मेहनत, और उस मेहनत का परिणाम है कि आज हरियाणा कृषि के अंदर नंबर 1 है। आज हरियाणा, अगर हमारे युवा कहीं भी ओलंपिक गेम होता है, पैरा ओलंपिक होता है, कहीं पर भी एशियन गेम होता है, जब भी मेडलों की वहां बौछार होती है, उन मेडलों के अंदर जितने भी भारत के नाम मेडल होते हैं, उन मेडलों में हरियाणा का नाम नंबर 1 के ऊपर होता है। ये पहचान हमारे युवा ने बनाई है। हमारे युवाओं ने जो पहचान बनाई है, हमारा हरियाणा की जो एक और पहचान बनी है, कृषि के अंदर बनी है, गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स में बनी है। आज इंडस्ट्री के अंदर हमारा हरियाणा नंबर 1 के ऊपर खड़ा हुआ है। हम सब देख रहे हैं, ये मेहनत का परिणाम है कि हमारे हरियाणा ने एक अलग हट करके पहचान बनाने का काम किया है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूरत केवल सही दिशा और अवसर की होती है। हमें सही दिशा मिले और अवसर मिले, फिर हमारा युवा प्रतिभा के झंडे गाड़ता है। हमें गर्व है, मेहनत करता है। हमारे लिए गर्व की बात है। युवा साथियों, हमारी डबल इंजन की जो सरकार है वो इसी दिशा में निरंतर गति से आगे बढ़कर के कार्य कर रही है। हम ये भी देखते हैं कि हमने पिछले 11.5 वर्षों में हरियाणा में एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था स्थापित की है। यह केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह युवाओं के आत्मविश्वास और उनके पुनर्स्थापित की करने का ये प्रयास था। साथियों, युवा साथियों, हमारे युवा अधिकारी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप केवल अधिकारी नहीं हैं, आप हरियाणा की एक पहचान हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। आप उस किसान के बेटे हैं, उस किसान की बेटी हैं जिसने अपने पसीने से आपको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। इस मुकाम के ऊपर उसने आपको खड़ा किया है। आप उस गांव, उस शहर के प्रतिनिधि हैं। युवा साथियों, जहां आज आपके चयन से एक नई उम्मीद वहां जगी है। खुशी होती है, क्योंकि जब भी ये पता चलता है कि मेरे शहर का है, मेरे मोहल्ले का है, जब ये पता चलता है उनमें एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनको एक विश्वास जगता है, युवाओं को आपसे प्रेरणा मिलती है। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।